हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये जो है लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर 1 में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर कि कार्बन के कंपाउंड्स हम क्यों पढ़ते हैं, वो प्रॉपर्टीज वगैरह, कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी, वो सब। आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द नोमेनक्लेचर और फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज। बेसिकली ये 3-4 टॉपिक जो है आज के लेक्चर में कवर होंगे। तो देखो, जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड, एंड एक होते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, राइट? सिंगल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। जैसे कि ये कार्बन कार्बन, एक CH3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे, राइट? क्यों? 3 हाइड्रोजन, एक वैलेंसी, ये मतलब टोटल एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो यहाँ पे CH 4 बॉन्ड बना रहा है, ये दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है या फिर ट्रिपल, राइट? तो अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एल्काइन, और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है मींस सैचुरेटेड है तो उन्हें हम कहते हैं एल्केन्स, राइट? एल्कीन, डबल बॉन्ड एल्कीन, और ये एल्काइन। देखो डबल बॉन्ड का एग्जांपल, ये कार्बन कार्बन के बीच है डबल बॉन्ड, दोनों की दो बॉन्ड बनाए हुए हैं तो 2 और बनाने हैं, तो H2 खोल के दिखाओ इसे स्ट्रक्चर को। देखो, एक H, एक H, एक H, एक H, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4। अगर कोई पूछे टोटल बॉन्ड्स कितने हैं इस कंपाउंड में, तो वो भी बता देंगे। टोटल कोवलेंट कंपाउंड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड्स, 6 कोवलेंट बॉन्ड्स इसमें टोटल प्रेजेंट। एल्काइन का एग्जांपल देखिए, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच। आप सोचेंगे कार्बन हाइड्रोजन के बीच क्यों नहीं? देखो, कार्बन तो 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो तो एक ही बॉन्ड बना सकता है ना, मोनोवेलेंट होता है। तो ये ऐसे करके डबल बॉन्ड नहीं बना देना, कभी भी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाता, राइट? तो इसीलिए कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। एक एक वैलेंसी बची, H, ये है एल्काइन। अब इसका नेम होता है इथेन, इसका इथीन, इसका इथाइन। ये अब नोमेनक्लेचर हम देखने वाले हैं। यहाँ पे जो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन क्या क्या होता है जो कि समझ नहीं आता है, वो अब क्लियर हो जाएगा। इसे हम रफ कर दें। IUPAC की बहुत इंपॉर्टेंट टेबल से हम नोमेनक्लेचर सीखेंगे। देखो, सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट? ये टेबल बनेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6, 10th लेवल तक 6 कार्बन वो होते हैं, 6 कार्बन तक पढ़ना, ठीक है? उसके बाद देखेंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? अभी सब धीरे धीरे आ जाएगा, बस एक बार ये टेबल कंप्लीट होने दो। रूट वर्ड के बाद देखेंगे उसे एल्केन में कैसे लिखेंगे, फिर then we will see alkene and last alkyne। ये हमारी सुंदर सी टेबल बन चुकी है। अब साथ साथ में हम सीखेंगे नोमेनक्लेचर। देखो, अगर 1 कार्बन प्रेजेंट है तो उसका रूट वर्ड होगा मिथ, 2 है इथ, 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है तो टेंट, 6 है तो हेक्स, राइट? ऐसे होता है। 7 है तो हेप्ट, 8 है ओक्ट, राइट? तो हमने 6 तक देखा। एक है मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स।
अब अगर एल्केन है मींस जो कंपाउंड है उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो रूट वर्ड के आगे हम लगाते हैं एन, एन, तो यहाँ पे बन जाएगा मीथेन, राइट। इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो एक कार्बन है तो एक कार्बन, अब इसकी वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, तो दो ही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो कार्बन या हाइड्रोजन। एक कार्बन है तो हाइड्रोजन 4 होंगे, राइट। ऐसे ही इथेन का फॉर्मूला लिखे तो कितना हो जाएगा C2H6। अब या तो एक जो मेथड हो सकता है वो आप ऐसे करो, 2 कार्बन बनाओ, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, फिर उनकी वैलेंसी पूरी करो, ये सब हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर गिनो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है, ऐसे करके C2H6। या फिर एक सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो कि एल्केन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये कितना इजी बना देगा हमारे वर्क को। देखो यहाँ पे जो n है, n की वैल्यू हम रखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब प्रोपेन का सपोज हमें फॉर्मूला बनाना है तो सिंपली कैसे बनाएंगे, Cn, n कितना है 3, यानी कि C3H2n+1, n की जगह 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 +2 8, प्रोपेन का बन गया। ऐसे ही ब्यूटेन का बनाते हैं, C4H2n+2, 2n कितना हो गया, 2 × n कितना है 4 +2, दैट इज 4 2 जा 8 +2 10। नेक्स्ट अगर आप बनाएंगे तो आएगा C5H12 और फिर आएगा C6H14। ये जो है एक होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, या तो उसमें सेम फंक्शन, एक तो उसमें सेम फंक्शन ग्रुप होता है, फंक्शन ग्रुप आगे भी आएगा, या फिर ये देखो ये एल्केन की सीरीज है तो एल्केन ही है, इसमें बीच में एल्कीन या एल्काइन नहीं है, तो ये होमोलोगस सीरीज है। और होमोलोगस सीरीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि 2 सक्सेसिव मेंबर्स, यानी कि एक के बाद एक वाले मेंबर्स जो हैं वो डिफर करते हैं बाय अ यूनिट ऑफ CH2, राइट। देखो यहाँ पे CH4 है, इसमें CH2 प्लस कर दो, यानी कि एक कार्बन C2, 2 हाइड्रोजन 4 + 2 6। सिमिलरली यहाँ पे CH2 प्लस कर दो, नेक्स्ट मेंबर इस सीरीज का मिल जाएगा, देखो C3H8, इसमें CH2 प्लस करो, यही बनेगा। सिमिलरली ऐसे करके भी आप देख सकते हैं, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे C3 है, CH2 प्लस कर रहा है, एक C प्लस हुआ C4, H8 है 2 प्लस हुआ 10, तो ये होगी एक होमोलोगस सीरीज एल्कीन सीरीज की। CH2 के साथ साथ हम लिख सकते हैं कि ये जो है एक होमोलोगस सीरीज जो है वो डिफर करती है बाय 14 यूनिट मास। कैसे, कार्बन का मास हमने पढ़ा है क्या होता है, कार्बन का मास होता है 12 यूनिट और हाइड्रोजन का 1 यूनिट, टोटल हाइड्रोजन 2 है तो 12 13 14, तो डिफर बाय 14 यूनिट मास या फिर CH2 यूनिट। वैसे होमोलोगस सीरीज आगे आता बट हमने यहाँ पे ही समझ लिया। अब एल्कीन के पास आते हैं हम। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, या तो ऐसे करो डबल बॉन्ड बनाओ, सपोज देखो फर्स्ट मेंबर तो एक कार्बन का तो एल्कीन एल्काइन होगा नहीं, क्योंकि एल्कीन में मिनिमम 2 बॉन्ड होने चाहिए, 2 बॉन्ड होने के लिए 2 कार्बन तो होने चाहिए ना, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है इथीन से, इथीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोपीन। फॉर्मूला देखें, इथीन का फॉर्मूला C2H4। सिमिलरली इसमें एक मेथड तो ये है कि आप पहले 2 कार्बन लो, उनके बीच में डबल बॉन्ड बनाओ और फिर उनकी वैलेंसी देखो, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 और बनाने हैं, ऐसे करके गिनो कि 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। ये सिंपल, जैसे हमने एल्केन में पढ़ा है CnH2n+2, ऐसे ही इसका भी एक फॉर्मूला देखते हैं। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, +2 हटा दो, यानी कि जो यहाँ पे +2 है वो माइनस कर दो, डायरेक्ट CnH2n फॉर्मूला बन जाएगा एल्कीन सीरीज का। ये प्रोपीन हो गया। अब प्रोपीन में 3 कार्बन होता है, C3H2n, 3 2 जा 6, ऐसे ही C4
H 4 टू जाए 8, फॉर्मूला बनते जा रहे हैं। इससे नेक्स्ट मेंबर चाहे CH2 से डिफर करेगा ये भी, क्योंकि एक होमोलोगस सीरीज है एल्कीन की। ऐसे करके बना लो, इसमें CH2 प्लस कर लो, क्या बन जाएगा ये? ओहो, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया। इसके सामने थोड़ा नीचे करके लिखती हूँ, क्योंकि मीथेन के सामने लिख दिया मैंने। यहाँ पे फर्स्ट मेंबर जो है, फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन का होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इथीन, दैट इज C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12। डायरेक्टली 2N है, देखो N यहाँ पे 6, 6 टू 12, 5 टू 10, 4 टू 8, 3 टू 6, राइट। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। एल्काइन के पास आते हैं। नोमेनक्लेचर में तो पता चल गया, इन लगेगा। रूट वर्ड देखो, इथ इन, प्रोप इन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। एल्काइन में आइन लगता है, जो रूट वर्ड होता है वो लगता है आइन, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब जो 2n है उसमें से 2 माइनस कर दो। सबसे पहले इथाइन, इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। देखो कार्बन कितने हैं? 2, n की वैल्यू 2, C2H2n, दैट इज 2 टू 4 माइनस 2, 2। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा क्या? C3H4, इसमें CH2 प्लस कर दो, C4H6, C5H8, C6H10, राइट। तो ये तो हमने देखा नोमेनक्लेचर, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। थोड़े इनके स्ट्रक्चर और देखते हैं, थोड़ी और क्लियरिटी के लिए, और थोड़ा नोमेनक्लेचर भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक साइड से रफ कर दूं, ये सब आप टेबल नोट कर लेना, और या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लेना, या फिर पॉज करके, वैसे बुक में भी दी हुई है, बट नोट्स से ज़्यादा अच्छा जो है वो रिवाइज होता है अगर आप नोट्स बनाएंगे तो। इसे मैं रहने देती हूँ अभी। अब देखो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। इथीन का बनाए, इथीन का हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर। इथीन 2 कार्बन, डबल बॉन्ड, बची हुई वैलेंसी बाय हाइड्रोजन, HH, फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। अगर एग्जामिनर आपसे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछे या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, तो उसमें भी घबराना मत। देखो एक कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो दिखाना 1 2 3 4। दूसरे कार्बन के भी डॉट से 1 2 3 4। हाइड्रोजन की भी डॉट से दिखा सकते हैं, बट दोनों में डिफरेंस के लिए क्रॉस से दिखा रही हूँ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स। ये एक हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक ये, एंड दिस इज द लास्ट वन। अब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो हम ऐसे करके शो कर देते हैं। ये इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसके, एंड दिस इज फाइनल, राइट। अब कार्बन, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे करके शेयर करेगा, और ये वाला कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बॉन्ड कार्बन के बीच में बने हैं, और बाकी सब बचे हुए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। ठीक है, ये हो गया इथाइन का स्ट्रक्चर। देखो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर तो अब आप बना लेंगे। इथाइन ट्रिपल बॉन्ड, बची हुई वैलेंसी HH। अगर आपसे कोई पूछ ले के टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंपल बता देंगे कि इनके 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स हैं, सिंपल, राइट। 2-4 और कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर देखते हैं। प्रोपेन का देखें, प्रोपेन। अब तो एकदम आप फॉर्मूला बना लेंगे। क्या? प्रोपेन एल्केन से है, तो CnH2n + 2, दैट इज C4H, 4 टू 8 + 2 10, 1 2 3 4,
वैलेंसी पूरी करेंगे इनकी, हाइड्रोजन है ये सब, राइट। तो देखो कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 4 8 9 10। ये तो पूरा बड़ा स्ट्रक्चर है। शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं या थोड़ा मीडियम में ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बन गया। प्रोपेन के बाद प्रोपीन, देखिए प्रोपीन, 3 कार्बन विद डबल बॉन्ड, दिस ये 1 2 3। अब मैं हाइड्रोजन लिख नहीं रही हूँ, आप समझ लेना यहाँ पे हाइड्रोजन ही होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4। क्या फॉर्मूला हो गया, C3H2N 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नोमेनक्लेचर प्रोपीन ही है। लेकिन अब आगे इंटरेस्टिंग चीज आएगी। देखो मैं आपसे कहूँ ब्यूटीन, ब्यूटीन का फॉर्मूला C4H8, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, 1 2 3 4 बचे हुए हाइड्रोजन, 1 2 3 1 2 1 2 3 4 एंड 1 2, ये सब हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर मैं इसका नेम पूछूं और आपने कह दिया ब्यूटीन, तो अब देखो अगर मैंने कहा चलो इसका बताओ, तो फिर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे कि दोनों ही ब्यूटीन है, कैसे डिफरेंशिएट करें। सेम फॉर्मूला है, इसका भी C4H8 है। देखो 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8। तो कंफ्यूजन मिटाने के लिए हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर के रूल पे आएंगे। वो कहता है कि आप नंबरिंग स्टार्ट करो, चेन की जो है नंबरिंग स्टार्ट करो, और नंबरिंग उधर से स्टार्ट करो जहां से डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पास आ रहा हो। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, दो मेथड हो सकते हैं, तो इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, या फिर इधर से 1 2 3 4। लेकिन हमें देखना है किधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास आ रहा है, तो इधर से पास आ रहा है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, किधर से भी कर लो, इसमें डबल बॉन्ड बीच में ही आ रहा है, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। सपोज मैंने इधर से करी 1 2 3 4। अब कैसे लिखेंगे नेम, इसका नेम लिखेंगे, देखो रूट वर्ड ब्यूट, उसके बाद देखेंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ब्यूट 1 इसकी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे ब्यूट 1 2, सेकंड कार्बन से 2E। समझ आया, डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होने से हमें अगर नेम से ही पता करना हो कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है, तो ऐसे पता चलेगा 1 इन तो फर्स्ट पोजीशन पे, 2 इन तो 2। ब्यूटाइन देखिए, देखो ब्यूटाइन एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, 1 2, सपोज मैंने बीच में ले लिया है पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 बचे हुए वैलेंसी 3 3 4 3 4, इसकी तो कंप्लीट है। फॉर्मूला क्या बन गया, C4H2N -2, दैट इज 4 2 8 -2 6। वही यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। ब्यूटाइन, अब ये क्या है, ये है ब्यूट-2-आइन, एक्चुअल में तो ये है ब्यूट-2-आइन, क्योंकि अगर ये ट्रिपल बॉन्ड इधर हो जाता तो बनता ब्यूटाइन या फिर ब्यूट-1-आइन। देखो कहीं पे अगर 1 नहीं लिखा, खाली लिख दिया ब्यूटाइन, तो हम पोजीशन हमेशा 1 मानेंगे, राइट। लेकिन अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया 2, तो 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर आपसे कहे ना ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो गए कि 1 पे लगाएं डबल ट्रिपल बॉन्ड या फिर 2 पे। तो अगर खाली कुछ नहीं दिया तो फर्स्ट पोजीशन पे आप ट्रिपल या डबल बॉन्ड लगाना। ये क्लियर हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ से जो निकल के आती है वो आती है आइसोमर्स वाली, इसे मैंने रफ किया। देखो जैसे हम मान लो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो मैं ऐसे एक बना सकती हूँ सिंपल चेन कार्बन की 1 2 3 4। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर मुझे बनाना है
ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। या फिर मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ, ये 2 कार्बन, उसके बाद सॉरी एक कार्बन इससे जोड़ दिया, एक कार्बन इससे, देख लो फॉर्मूला सेम आएगा। यहाँ पे H3 H2 H2 H3, यहाँ पे H3 इसकी 3 वैलेंसी पूरी है तो एक ही H आएगा यहाँ पे, H3 H3। कार्बन दोनों में 4 है, हाइड्रोजन को गिनो, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 3 9 प्लस 10, यानी कि फॉर्मूला तो दोनों का C4H10 है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट लग रहा है देखने में। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम प्यार से कहते हैं आइसोमर्स, राइट, बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सो यहाँ से क्वेश्चन काफी बार आता है, कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर भी नहीं, सेम ही है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structures are called what? Isomers का ही देखो कितना खतरनाक बना है, आइसोमर क्लियर हो गया सब कुछ। एक और नोमेनक्लेचर देखो, लास्ट पेंटीन का देखते हैं। देखो पेंटीन और क्लियर हो जाएगा, देखो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं 2-4 सवाल की प्रैक्टिस करा दूंगी, लेकिन आप जो कॉपी के सारे हेक्सेन तक के सब देखेंगे ना, एकदम बहुत इजी लगने लगेगा। देखो पेंटीन C5H12, ये तो इजीली आप बना सकते हैं, CH3 CH2 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 CH3, कितने कार्बन हो गए? 3 4 5। पेंटीन देखो, पेंटीन का फॉर्मूला या तो बना सकते हैं 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा सकते हैं, हाइड्रोजन बाकी वैलेंसी में शो नहीं कर रही हूँ, वो हाइड्रोजन से पूरी हो रही होंगी, या फिर यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर अगर आपने यहाँ पे लगाया वो भी केस दिखा देती हूँ, कहेंगे यहाँ पे लगा देते। नोमेनक्लेचर वो स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, डबल बॉन्ड जिधर से पास पड़ेगा 1 2 3 4 5, इसमें चाहे इधर से कर लो 1 2 3 4 5 1 2 3, इधर से भी नहीं कर सकते, फर्क पड़ रहा है। देखो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे 1 2 3, यानी कि डबल बॉन्ड इसमें थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड कार्बन में, और यहाँ पे 2 से, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है। हम तो शॉर्टेस्ट वाला देखेंगे सबसे पहले, जिधर कार्बन डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो ये नोमेनक्लेचर सही होगा। इधर देखो, इधर से तो कर नहीं सकते, इधर से करेंगे 1 2 3, लेकिन सही है। ये मैं सोच रही हूँ दोनों कंपाउंड सेम है, बट सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट बॉन्ड पे ही डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सेकेंड में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, पेंट 1 इन, पेंट 2 कार्बन से स्टार्ट हो रहा है 2 इन, एंड यहाँ पे भी पेंट 2 इन। ये दोनों सेम निकल गए, ये दोनों नहीं, ये दोनों है सेम, राइट। क्लियर हुआ? देखो हमें तो नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिधर से डबल बॉन्ड पास आ रहा है, हमने इसकी करी तो इधर से पास आ रहा था पेंट 2 इन, इसकी करेंगे तो इधर से पास आ रहा है, तो ये दोनों कंपाउंड सेम ही है, अलग नहीं है। कुछ रिंग वाले कंपाउंड्स भी देख लेते हैं, जिसमें जो कार्बन की चेन स्टेट प्रेजेंट नहीं है, या तो ब्रांच्ड है या फिर रिंग है। ब्रांच्ड वाले भी हम देखे आइसोमर्स में, रिंग वाले देखते हैं। तो 6 कार्बन की रिंग देखते हैं सबसे पहले, दैट इज C6H12, इसका नेम होता है साइक्लोहेक्सेन। किसी में भी अगर रिंग प्रेजेंट है तो उसके नेम के आगे, कंपाउंड के नेम के आगे साइक्लो लग जाता है। साइक्लोहेक्सेन कैसे होगा, देखो एक कार्बन 2, थोड़ा इधर बनाते हैं अच्छा सा, 2 3 4 5 6, बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करते हैं, सारे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगी। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, आप गिन सकते हैं 6 कार्बन आएंगे और टोटल 12 हाइड्रोजन। दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। अगर इसे शॉर्ट में लिखना हो,
इतना सब हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं दिखाना हो, जो कि 11th-12th में हम शॉर्ट में ही लिखते हैं, ऐसे करके डायरेक्ट बना दो। ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, सिंपलेस्ट नहीं मतलब ये सिंपल स्ट्रक्चर है, जहाँ भी कॉर्नर्स जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होगा, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो उस कार्बन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो रही होगी बाय हाइड्रोजन। तो ऐसे भी लिखा है, ये भी साइक्लोहेक्सेन ही है। एक मोस्ट फेमस, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक रिएक्शन में बेंजीन आप पढ़ेंगे, क्लास 12th में भी 11th में भी। बेंजीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ज्यादातर जो रिएक्शंस पढ़ते हैं वो बेंजीन की ही पढ़ते हैं। मैं शॉर्ट स्ट्रक्चर नहीं, पहले लॉन्ग वाला बना के दिखाती हूँ। फॉर्मूला होता है C6H6, 6 कार्बन। पहले तो ऐसे करके ही हेक्सागन बना ली। कितने हो गए? 6 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन। तो एक एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा दें हम। एक हाइड्रोजन ये रही, हाइड्रोजन ये रही, एक ये रही, एक ये रही। अब क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है? देखो इस कार्बन को देखो 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 3, यानी कि एक वैलेंसी अभी हर एक कार्बन की कम पड़ रही है, तो हम उसे कंप्लीट करेंगे डबल बॉन्ड से। अल्टरनेट डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक छोड़ के एक। आप किसी भी कार्बन की आप वैलेंसी चेक कर सकते हैं। इसकी करनी है 1 2 3 4, इसकी करनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, किसी की भी कर लेना, सबकी 4 वैलेंसी होगी। तो ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब इसे शॉर्ट में, जैसे हमने इसका ये लिखा, इसे कैसे लिखते हैं? इसे हम ऐसे करके शो करते हैं, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड शो करते हैं। यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे नहीं करेंगे, या फिर ऐसे भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेंजीन बनाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया, यहाँ पे मत लो, यहाँ पे ले लो। ये दोनों जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब सेम ही है, 11th क्लास में वो डिटेल में आएगा। ये जो है पूरे में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसा नहीं इन कार्बन के बीच में, इन कार्बन के बीच में। तो जो बेंजीन का स्ट्रक्चर नॉर्मली हम बनाते हैं वो ऐसे करके बना देते हैं, मतलब कि जो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती, इसी वजह से हम सर्कल कर देते हैं अंदर कि इलेक्ट्रॉन्स जो है समय रेजोनेटिंग में शेयर हो रहे हैं। अभी आप डरिए मत, ये रेजोनेंस क्या होता है ये सब 11th-12th में है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि साइक्लोहेक्सेन ऐसे करके बनता है, बेंजीन ऐसे करके, ये सब भी कुछ ध्यान नहीं रखना है, बट मैंने बता दिया है, एक इमेज बन जाएगी, तो 11th में आपको थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा। ये सब देखा हमने, सैचुरेटेड कंपाउंड देखा। एक चीज जो रह गई थी वो ये है, सैचुरेटेड कंपाउंड सिंगल बॉन्डेड तो होते हैं, राइट, सिंगल बॉन्ड होते हैं, साथ ही साथ ये थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले ये जो है ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू द सैचुरेटेड कंपाउंड।